तुमने कुछ फाइनल किया कि वुराल कहाँ ठहरेगा? मैंने तुम्हें कुछ ईमेल्स की थी, क्या तुमने देख ली थी? वुराल ने मुझे कुछ नहीं दिखाया। वो सुबह से घर पे था, बाहर नहीं गया। वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। ये हमें पागल कर देगा। ज्यादा जोर मत दो। दोपहर में हमारी बहस हुई थी, जिसके बाद वो खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं निकला। उसके जाने में बहुत कम दिन रह गए, उसे जल्दी तैयार होना होगा। वुराल, वुराल, लेमान, लेमान जल्दी आओ, लेमान। क्या कह रहे हो? ओह गॉड, क्या हो गया? वुराल, वुराल उठो, वुराल, वुराल होश में आओ। ज्यादा शराब की वजह से बेहोश हो गया। क्या हुआ इसे? वुराल, ये सांस ले रहा है या नहीं? हाँ, सांस ले रहा है। या अल्लाह, इसको क्या हो गया है? इसे यहाँ से पकड़ो, यहाँ से। मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। वुराल, आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरे बच्चे। वुराल, क्या अखबारात को खबर गालिब उस्ताद ने दी थी? क्या बात है, अगर उन्होंने दी थी तो। वैसे भी बाकी सारा काम तो खुद अखबार वालों ने किया था ना। वो खबर तमाम बड़े अखबारात में शाया होने वाली थी। काश के ऐसा हो जाता तो ये सारी सूरत हाल ही उल्टी होती। मगर ये एक झूठी खबर थी। तुम अब भी उनका दिफा करोगे, उनकी कही हुई बातों को सच मानकर? मैं किसी को नहीं बचा रहा, ये बात आपने शुरू की थी। मुझे कह रहे हो मैं कोई उम्मीद ना रखूं? हाँ, जैसे कि तुमने ये सब अकेले ही किया था। बताओ मुझे। करीम, खुदा के लिए मुझसे कहो ये सब तुमने नहीं किया था। तुम इस तरह की घटिया हरकत कर सकते हो, इस बात पे मैं यकीन नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। करीम, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है। आखिर मेरी बात सुनो। तुम और फातिमा गुल जानबूझकर खामोश हो। किस तरह से डराया है उन लोगों ने तुम्हें। मेरी तरफ देखो, अगर तुमने ये सब कुछ नहीं किया और तुम किसी बात से डर रहे हो तो मैं खुद जाऊंगी और अपने हाथों से उनका खात्मा कर दूंगी मैं। तुम मुझे बताओ तो। मैं किसी से खौफज़दा नहीं हूं। तो फिर क्या बात है? वो लड़की। क्या कह रहे हो? मैंने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल माफ नहीं करना तुम। फातिमा गुल भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी और मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी करीम। जिंदगी भर इस अजाब का बोझ तुम अपने ऊपर लेकर जियोगे। मैं यहां से चला जाऊंगा मरियम आपा। आप घर वापस जाएं। मैं इन लोगों को यहां सेटल करवा के यहां से चला जाऊंगा। घर वापस चली जाऊं? तुम भी चलो ना। तुम्हारी इस हरकत के बाद कौन सा घर बचा है मेरे लिए? पूरे शहर की एबेनीने थी, अब पूरे शहर की दुश्मन हूं मैं। शहर में हर कोई अपनी बेटी, नवासी और पोती का हाथ पकड़ने को तैयार है, मगर मुझ पे कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। वो मेरी बेइज्जती करते हैं। जानते हो उन्होंने मुझे शहर छोड़ने को कहा था। वो तुम्हारी जगह मुझे सजा देना चाहते हैं। हाँ, एक अरसे से वो मेरी इज्जत करते थे,
मुझे अपने सर पे बिठाते थे, अब मुझे पत्थर मारते हैं। मुझे घर जाने का कह रहा है। पीछे कौन सा घर बचा है जहां हम वापस जा सकेंगे? अब मुझे घर वापस जाने का कह रहा है और खुद यहां से चला जाएगा। तुम अब कहीं नहीं जा सकते, समझे? हाँ, तुम उस लड़की और मेरी इस हालत के जिम्मेदार हो। कहीं नहीं जा सकते। मैं अपनी आंखों से देखूंगी। फातिमा गुल का ख्याल रखना है तुम्हें। सारी जिंदगी के लिए वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुकद्दस, ऐसा करना अच्छा नहीं है। नहीं है अच्छा, ऐसा नहीं है। फातिमा गुल की हर चीज की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जवाब दो और वादा करो मुझसे, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? मैं भी यही हूं, सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगी। तुम यहां रह के अपने फर्ज को निभाओगे, ये बात अच्छी तरह समझ लो। मैं यहां रहकर सब कुछ देखूंगी। मुकद्दस, क्या है? अंदर चलो, चलो। आज के बाद यही मेरी जिंदगी का मकसद है।